सिटी 1000 एकड़ में आई हुई है, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये आपकी वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट क्लास फिल्म सिटी है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इसके अंदर होगी। उससे भी जो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में इतने कलाकार हैं वो निकल के आएंगे बाहर। भाई जब कोई चीज़ होगी, जो प्लेटफॉर्म होगा, तो वो रत्न जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगे तो उससे किसका नाम होगा? हमारे जेवर क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का ही तो नाम। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा कलाकार हैं। For information on the news. अध्यक्ष जी, आप जेवर मंडल से भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब हमारे दर्शकों के लिए अब एक तो अपना परिचय दीजिए, फिर हम प्रश्न का वार्ता करते हैं। जी पहले तो आपको यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ भी हैं, पत्रकार हैं, अच्छी बातों को दिखाया करो। देखिए, मैं जेवर मंडल से भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, अशोक शर्मा जी। अध्यक्ष जी, अभी एक किसानों का धरना चल रहा है काफ़ी दिनों से जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बताऊँ, मैं पेशे से किसान हूँ जी, और मैं किसान हूँ, खेती भी स्वयं ही करता हूँ जी। मैं आपको बताऊँ कि ये तो सच्चाई है, किसानों को उनका उचित मूल्य, उनको जो किसान फसल को कमा के ले जाते हैं मंडी में, उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन जो ये जिसको हमारी सरकार ने किसानों को आय को दुगनी करने के लक्ष्य से इस बजट को जो बता रहे हैं, इसको काना कानून नहीं है, ये तो किसान हितैषी बजट है। जैसे मानो हम अपनी फसल को, हम बॉर्डर पर रहते हैं, हरियाणा नहीं ले आ सकते, हरियाणा को रोक दिया जाता। इस बजट में हम किसान को छूट दे देंगे, किसान अपने माल को कहीं देंगे जहां उसका अच्छा बिके। तो ये तो मेरे मानने में ये तो गलत है। अगर कोई बात है तो आमने सामने बैठ के, जैसे सरकार ने पहली बार देख रहे हैं, सरकार खुले मन से किसान भाइयों को बुला रही है, बात रख रही है, वार्ता हो रही है। वार्ता में समस्या का कोई हल निकलना चाहिए। अगर कोई समस्या है किसी को, तो हल निकलने तैयार है सरकार। मैं तो सरकार ने कहा है बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो दल हैं, जी सामाजिक संगठन है या किसानों के संगठन है, बात मानने को तैयार नहीं है। क्या ऐसी वजह है? अब वजह तो देखो, अब सभी देख रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं जी। सभी जान रहे हैं वजह क्या है। वजह तो मुझे जितने हमारे विरोधी दल हैं उनको लग रहा है कि हमारी पेश खा नहीं रही है। भाजपा के सामने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के सामने हमारी पेश नहीं खा रही है। सीधे साधे किसान भाइयों को बगलाया जाए, किसानों को जो सम्मान है इस देश में, उसको उनको सम्मान को गिराने का काम कर रहे हैं ये लोग। हमारे किसान सम्मानी हैं, अन्नदाता हैं, मेहनत करते हैं। और देखिए, ये बार बार बात करते हैं ना, ये तो कृषि सुधार बिल है, इसका समर्थन करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अपने और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, ठीक है ना। मैंने वो बात पहले रख दी है, किसान के जो उसको कमाता है, किसान फसल को, धान गेहूँ जो अच्छे से कमाता है, मेहनत कर ले आता है, उसका रेट तो अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि उसका ये आंदोलन खड़ा करके, किसी को परेशान करके, हमारी सरकार को बदनाम करके, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी छवि को, हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उसको पीछे ले जाएं। देखिए, वो तो बहुत ही दर्दनाक विषय है, आप जान लो। एक हमारे तिरंगे के अपमान करना, हम कैसे उसे बर्दाश्त करेंगे? उन जिन लोगों ने वो किया है, मैंने कहा कौन लोग हैं जिनने वो घृत तंग किया है, जो इससे ज़्यादा से बड़ी निंदा हम करते हैं, घोर निंदा करते हैं, उनको पूरा दंड, कानून के हिसाब से उनको पूरा दंड मिलना चाहिए। उनको, वो देशद्रोही आदमी है, उनको पूरा दंड मिलना चाहिए जिसने किया है। और क्या कहना चाहते हैं अंत में? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं ठीक है, मैं कार्यकर्ता हूँ। हम सब भाजपा के पर ऐसी पार्टी है, इसमें सब कार्यकर्ता होते हैं। कोई जिम्मेदारी है, सब जो कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो भी काम करना है। हमारे संगठन में हम काम करते हैं, हमारे छोटा कार्यकर्ता नहीं, कोई बड़ा कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा, किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि तू किसी के बहकावे में ना आए, अपने आप को समझें। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे श्री मोदी जी लगातार प्रयास में हैं, किसानों को कैसे सक्षम बनाया जाए, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम उठा रहे हैं। तो सब में हम किसान भाइयों को उनका सहयोग करना चाहिए। युवा जुझारू नेता हैं इस समय, अपने क्षेत्र में जिस तरह से अभी कार्य चल रहा है, उस विषय में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। किस तरीके के कार्य पूछ रहे हैं? कार्यक्रम में विकास से संबंधित, अच्छा, विकास जो हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किया है। प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो माननीय हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अगर हम जेवर में बैठे हैं जी, जेवर के विषय में, और जेवर के अंदर जो सौगात उन्होंने दी हम लोगों
युवाओं को जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। और इसके जो बधाई के पात्र हमारे माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी भी हैं। जब ये उड्डयन मंत्री थे तो उनके ही इसमें पौराकारी करने के बाद ये एयरपोर्ट यहाँ पे आया। और जैसे ही सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में 2017 में आई, क्योंकि केंद्र की सरकार थी उस टाइम, प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी से को अपने उधर पूरब में ले जाना चाह रही थी, आगरा जो भी इनका शपई के आसपास। लेकिन माननीय हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी ने जब उड्डयन मंत्री थे तो उन्होंने ये सपना साकार किया कि जेवर में हमें एयरपोर्ट लेकर के जाना है। जैसे ही हमारी प्रदेश में सरकार आई तो हमारे योगी जी ने तुरंत चौथे पांचवें दिन ही घोषणा कर दी थी कि हमारा जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। अब इस एयरपोर्ट से कम हमारे इस जेवर क्षेत्र में कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खाली हम अगर बात करें जॉब से नहीं, आप देखो कितने लोग अभी से ही इतना फर्क है क्षेत्र में कि बिजनेस से लेकर के जो गांव की जमीन गई है, जिनको 6,94,660 जो विस्थापन नीति के हिसाब से जो पैसा दिया गया है, उनको कंपनसेशन जो दिया गया, हर जो युवा लड़का है सबने अपनी दुकानें खोली है। किसी ने कपड़े की दुकान खोली है, किसी ने पिज्जा चलाने की दुकान खोली है, किसी ने बर्गर की, किसी ने कुछ और, मतलब सबने 6-6 लाख रुपए को यूज किया है। सबसे खुशी की बात है कि हमारे युवा ने उस पैसे को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि वो उससे मुआवजे से अलग पैसा मिला है। मुआवजे से अलग पैसा मिला है, वो 6,94,000 6,60,000 वो हर घर से हर युवा को मिला है, 18 साल से ऊपर का जो भी है। अभी से ही अब हर आदमी ने, हर युवा ने अपना जो बिजनेस का स्टार्टिंग कर दी है। और आने वाला टाइम तो जेवर का एक ऐसा क्षेत्र होगा जो हमारे विश्व में ही सबसे नंबर 1 होगा। कि जेवर प्रदेश तो छोड़ दो, देश छोड़ दो, विश्व में डंका बजेगा जेवर का। और जो योगी जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो आने वाली इंडस्ट्रीज हैं विदेशी, चाहे वो फ्रांस है, अमेरिका है, जापान है, वो सब आने के लिए तैयार हैं। और योगी जी का जो प्रशासन जिस तरीके से उन्होंने अपना बनाया हुआ है कि जो गुंडई जो बिल्कुल खत्म कर दी। पहले जो गुंडा राज था दूसरी पार्टियों का, उसमें आपने देखा होगा यूपी में आने के लिए कोई तैयार नहीं था। अभी हर इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। क्यों? कि जो प्रशासन है जो उसको इतना जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है योगी जी को, पूरी सरकार जिस हिसाब से चल रही है, इन्वेस्टर को पता है कि अब गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर खत्म होने वाली है। और आने वाले जो अगले 5 साल है उसमें तो आप ये समझो कि बिल्कुल कोई क्राइम होगा ही नहीं। एक सवाल और है मेरा, जैसा कि यमुना विकास प्राधिकरण में देखने को मिल रहा है, जो इन्वेस्टरों ने काफी पैसा लगाया उनमें एकदम यहाँ की लाया है, बिल्कुल आया। तो इस विषय में क्या कहना है? जो लोगों ने पैसा लगा रखा था, देखिए अगर ये एयरपोर्ट ना आया होता तो ना तो ही यमुना प्राधिकरण आगे बढ़ रहा था, ना ही ये बिल्डर्स आगे बढ़ रहे थे। दूसरा फिल्म सिटी 1000 एकड़ में आई हुई है, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये आपकी वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट क्लास फिल्म सिटी है, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी इसके अंदर होगी। उससे भी जो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में इतने कलाकार हैं वो निकल के आएंगे बाहर। भाई जब कोई चीज़ होगी, जो प्लेटफॉर्म होगा, तो वो रत्न जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगे तो उससे किसका नाम होगा? हमारे जेवर क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का ही तो नाम। उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा कलाकार हैं, अगर आप देखा जाए जितने भी कलाकार हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जब प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो अपने हुनर दिखाएंगे, अपनी जो उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है उसको यूज करेंगे, वो दिखाएंगे और वो बहुत आगे तक जाएंगे, जिससे कि हमारा क्षेत्र और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए अग्रसर रहे। हमारे क्षेत्रीय जो संस्कृति है उसको लिए बढ़ावा। बिल्कुल, हमारा जो क्षेत्र है, देखो यमुना किनारे का हमारा क्षेत्र है, वृंदावन, मथुरा वृंदावन जो कृष्ण जन्मभूमि है, दनकौर जहाँ पे हमारे द्रोणाचार्य जी का स्थान है, और आप आगे चले जाओ क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्थान है जहाँ पे हमारे, इसको देवभूमि कहा जाता है एक तरीके से, उत्तराखंड से लगता हुआ भी है। तो हमारे आने वाले टाइम में यहाँ पे कुछ अभी जैसे हेरिटेज बनाने वाले हैं अपने टप्पल के आगे, उसके अंदर हमारी सारी प्रस्तुति होंगी, जैसे मान लो धनकौर की होगी, मथुरा वृंदावन की हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ रहेंगी।